Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we discuss what is physical education, biological interpretation of physical education, and psychological interpretation of physical education. Now come to the topic: what is physical education? Physical and education, two different words. Physical related to the things perceived through the sense as opposed to the mind, tangible or concentrate. And education, the process of facilitating learnings, knowledge, skill, values, beliefs and all around development. फिजिकल से मुराद यह है कि जो चीज़ें आप अपनी सेंसेस से, बॉडी से, माइंड से उनको कबूल करते हैं और उन पर कंसंट्रेट करते हैं, और इसी तरह एजुकेशन से मुराद कि आपको लर्निंग के प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, जिसमें आप नॉलेज सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, बिलीव्स और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में जानते हैं. What is physical education? Education through the physical. Physical education is learning with the help of movement of body and releasing the benefits at mental level. It simply means education through the use of physique and physical movements and driving the advantage for social gain. Physical education से मुराद ये है कि आप जो भी लर्निंग करते हैं, जो सीखते हैं, वो बॉडी मूवमेंट से हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मेंटल लेवल आपका बेहतर होता है. इससे मुराद ये भी है कि आप जो कुछ भी फिजिकल एजुकेशन सीखते हैं वो फिजिक्स की वजह से है और फिजिकल मूवमेंट की वजह से है. Physical education, competence and knowledge of movement and safety and their ability to use these perform in wide range of activities associated with the development of an active and healthy lifestyle. तो फिजिकल एजुकेशन से मुराद ये भी है कि आप में कॉम्पिटेंसी पैदा करना, मूवमेंट के मुतल्लिक और सेफ्टी के मुतल्लिक आपकी एबिलिटी को बेहतर करना और इनको एक बड़े पैमाने पर आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल शामिल है, बेहतर करना. इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. ह्यूमन परफॉर्मेंस को बेहतर करना फिजिकल एक्टिविटी की बदौलत. It is important for the youth to know that one of the most important requirement for growing into healthy adulthood, the physical growth which supports cognitive development. यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोइंग हेल्दी, आपको सेहतमंद और नौजवान को ग्रो करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए फिजिकल ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फिजिकल ग्रोथ से आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट या आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपकी नॉलेज को समझने, थिंकिंग और उस पर अमल करने की जो कुव्वत है, कॉग्निटिव डोमेन जो है वो भी बेहतर होती है. यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है कि इसकी नीड क्यों, हेल्थ इज़ वेल्थ. अब देखिए तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल एंड टीम वर्क, इसमें आप स्किल सीखते हैं और टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, जिस तरह डिफरेंट टीम्स होती हैं. अल्टरनेटिव कैरियर, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का कि आप में स्पोर्ट्स ट्रेनर, कोच, प्लेयर और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए. एंटी डिप्रेशन है कि आप अगर जब आप खेलते हैं तो आपके जो डिप्रेशन है, जो आपको टेंशन है वो कम हो जाती है. डिसिप्लिन इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्दी हैबिट्स, स्ट्रेस बस्टर्स, तो अच्छी आदत डेवलप करता है आपको चलने फिरने, खेलने की और फिजिकल एक्टिविटी करने की, और आपके स्ट्रेस को कम करता है. और सबसे बढ़कर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो आपको पूरी ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको जिसकी ज़रूरत होती है. Mechanical aspects in physical education. Physical education takes into consideration the mechanical aspects of various physical activities being performed, e.g. the concept of regarding law of motion, lever, force and its generation, maintenance of equilibrium, center of gravity from important content area of physical education. यहाँ आपको जो law of motion के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बताता है. मिसाल के तौर पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. अब थर्ड लॉ की बात करें तो क्योंकि तमाम के तमाम लॉज यहाँ खेलों में ये लागू होते हैं. जैसे कोई खिलाड़ी दौड़ता है
तो वो अपने पाँव से ज़मीन को पुश करता है चलने में भी और दौड़ने में भी, और ज़मीन उसको रद्द-ए-अमल के तौर पर आगे धकेलती है। तो इसी टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बायोमैकेनिकल जो एस्पेक्ट्स हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए अब स्टार्टिंग ब्लॉक का आगाज़ किया गया, ताकि खिलाड़ी जिसका स्टार्ट अच्छा होगा स्टार्टिंग ब्लॉक से, वो पूरे ज़ोर से पुश कर सकेगा। तो ऐसी सूरत में वो उसका स्टार्ट अच्छा होगा, और जो खिलाड़ी बगैर स्टार्टिंग ब्लॉक के स्टार्ट लेगा उसका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तवाज़ुन की सूरत हाल में अगर वो तवाज़ुन में रहेगा, मतलब जिमनास्टिक की एक्टिविटीज़ हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की जिनमें आपका तवाज़ुन रहना बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नुक्ता है जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी का वेट अमल करता है। तो जब कभी आप कोई भी गेम कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के में, ताकि आप अपना बैलेंस जो है वो कायम रख सकें। बायोलॉजिकल कंटेंट इन फिजिकल एजुकेशन, द कंटेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द biological sciences take into consideration the area of heredity and environment, growth and development. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंटेंट में वो कहता है कि हेरिडिटरी आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटरी ये है कि आपका जो विरासती तौर पे जो चीज़ें आप में ट्रांसफर होती हैं, यानी डीएनए के जरिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कि जो आप बच्चा या बच्ची अपने वालिदैन से क्रोमोसोम की सूरत में जो जेनेटिकली चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसको हेरिडिटरी कहते हैं। एंड एनवायरनमेंट जो माहौल का असर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या मुराद है? फिजिकली तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जब बढ़ती है बड़ी होती है तो उसको आप ग्रोथ कहते हैं, किसी चीज़ का फिजिकली बढ़ना। एंड डेवलपमेंट है कि ओवरऑल उसकी जो प्रोग्रेस होना, उसकी कारकर्दगी, उसका बेहतर होना। ऑर्गन एंड सिस्टम अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉइंट्स क्लासिफिकेशन। अब सिस्टम जो है इंसानी जिस्म में तकरीबन 11 बड़े सिस्टम हैं और हर सिस्टम के आगे ऑर्गन्स हैं। जैसे आप कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऑर्गन आपके हाथ हैं, दांत हैं, ज़ुबान है, फिर उसके आगे आपकी नाली आ जाती है एसोफेगस, उससे आगे आपका मैदा आ जाता है, फिर मैदे से आगे छोटी आंत है, बड़ी आंत है। छोटी आंत के 3 हिस्से हैं जो जीनियम और इलियम, और बड़ी आंत है फिर इसी तरह। तो और इसके आपको यानी कि आपकी बॉडी के मतलब मालूमात मिलती है। इस तरह क्लासिफिकेशन है, जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन है कि आपके मूवेबल जॉइंट हैं, इमूवेबल जॉइंट हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हैं। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है। फिर आगे स्नोवियल जॉइंट है, कोसेडल जॉइंट है, कंडोलाइन जॉइंट है, पिवोट जॉइंट है। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन आपको बायोलॉजिकल चीज़ें हैं जो फिजिकल एजुकेशन से आपको पता चलती हैं, जब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं। एंड पॉसिबल मूवमेंट अराउंड दीज जॉइंट्स, और इनके अराउंड जो जॉइंट्स हैं इन पे कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती हैं। अबडक्शन है, एडक्शन है, सर्कमडक्शन है, लेटरल है, मेडियल है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एडक्शन से मुराद ये है कोई भी आपकी जिसमें आपका एंगल कम हो रहा है, बॉडी के पास आ रही है, और अबडक्शन जो है वो इसमें एंगल बढ़ रहा है और बॉडी से दूर जा रही है। लेटरल मेडियल वही है कि जो आपकी जो बॉडी की मिड लाइन है उसके पास आ रही है तो मेडियल है कोई मूवमेंट, और कोई मिड लाइन से दूर जा रही है तो उसको लेटरल है। इस तरह और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्वर्जन है, एवर्जन है, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारी की सारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। Health education and wellness content in physical education. Physical education includes content related to the area of health education through the understanding the concept of hygiene. तो जब आपको हाइजीन यानी सफाई के बारे में पता होगा तो आप आपकी अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकेंगे। नॉलेज अबाउट वेरियस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और आपको ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से लाक हो जाती हैं जिस तरह नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम, एड्स, और ऐसी जो एक दूसरे से नहीं लगती, यानी जो बीमारियां एक से दूसरे बंदे में मुंतकिल हो जाती हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं। जिस तरह कोविड के दिनों में ये मास्क का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया, और फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ऐसी सूरत हाल हो तो तब भी मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरों से कुछ फासले पर बैठें ताकि वो दूसरों को ना लग सके। तो ये चीज़ें हमें कौन बनाता है? हेल्थ वेलनेस और फिजिकल एजुकेशन ये चीज़ें हमें बताती है। डिजीज प्रॉब्लम्स एंड रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड देयर प्रिवेंशंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। अब इनका जो बीमारियां हैं इनको हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो कम्युनिकेबल हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं,
और इनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट से मुराद वो है कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ा के जो 7 एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम मौजूद हों। तो इंग्रेडिएंट्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। पानी भी उसका हिस्सा है, बेशक पानी कोई एनर्जी नहीं मुहैया करता, लेकिन फिर भी ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तमाम जो काम है पानी की ही बदौलत होता है। साइकोलॉजिकल कंटेंट एंड फिजिकल, अब पढ़ रहे थे ना, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इट आल्सो फोकसेस ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट, the relation with the peer, students and others, self concept and self esteem। ये इमोशनल डेवलपमेंट मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ। दुनिया अब IQ से EQ की तरफ आ गई है, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन से अब इमोशनल क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा फोकस है। रिलेशनशिप विद पीर्स, पीर मीन आपके फेलोज, क्लास फेलोज, उनके साथ आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, वालिदैन के साथ हो आपने किस तरह ट्रीट करना है, एंड अदर्स और दूसरे लोगों के साथ। यानी एक ऐसा दोस्त जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो 2 साल बाद मिलता है, 4 साल बाद मिलता है, तो आप उससे कैसे मिलते हैं, और एक ऐसा दोस्त जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जितनी देर बाद मर्जी मिले, क्योंकि उसके बारे में आपके माइंड में कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं है जो कि अच्छे लम्हात जो आपने गुजारे। ये सारी की सारी साइको सोशल कंटेंट है। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद की पहचान। स्टडी ऑफ areas regarding individual differences, personality development, learning of various skills, motivation and its techniques, anxiety management, ethical and social values, group dynamics, cooperation, cohesiveness and learning। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद है कि हर इंसान जो है ना, एक मैं तो कहता हूँ हर इंसान एक खुली किताब है और वो बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट है। मे बी को 2-4 चीज़ें या 1-2 चीज़ें मिलती जुलती हो सकती हैं, अदरवाइज हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, खा हो सके भाई क्यों ना हो। हर इंसान का सोचने का अंदाज, उसका काम करने का अंदाज, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका माइंडसेट बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट होता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, या आपने कैसे खुद को बूस्ट करना है, बेहतर से बेहतर करना है। लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स, आप डिफरेंट स्किल्स कैसे सीखते हैं। स्किल्स वो चीज़ें होती हैं जो सीखी हुई महारत होती है कि आप किसी भी महारत को सीख कर बहुत बेहतर कैसे बना सकते हैं। मोटिवेशन एंड इट्स टेक्निक्स, मोटिवेशन से मुराद क्या है। मोटिवेशन मैं तो सिर्फ 2 लफ्ज़ कहता हूँ, 3, यू कैन डू इट, कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियतें देकर पैदा किया हुआ। अब उसकी खामी है कि अगर वो उसके ऊपर काम नहीं करता, वो कहता कि मैं ये नहीं कर सकता, हालांकि वो कर सकता है। मोटिवेशन 2 तरह की है, एक इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, यानी एक अंदरूनी है और एक बैरूनी है। अंदरूनी से मुराद जाकर जैसे अब अगर आप खेल खेलते हैं शाम के वक्त, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी गेम करते हैं, तो जैसे जैसे वो गेम का टाइम आता है आपके अंदर से एक खुशी जो होना शुरू हो जाती है कि अंदर से भी टाइम आ रहा है, जल्दी से किट करें, जॉगर पहने और चलें ग्राउंड की तरफ और खेलें जाके। और फिर खेलने के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको एक दिली खुशी होती है। तो ये तो है अंदरूनी आपकी। और बैरूनी क्या है कि अगर आप कोई इवेंट जो है वो आप विन करते हैं, उस पर आपकी फेम होती है, आपकी शोहरत होती है, आपको मेडल्स मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, आपको कप मिलता है, आपको ट्रॉफी मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो ये मोटिवेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चों में अगर हम पैदा करना चाहें खेल के मतलब, तो उनको कोई ना कोई टारगेट सेट कर दें, कोई इनाम रख दें उनके लिए कि ये तुम खेलोगे, ये करोगे, तुम्हें ये इनाम दिया जाएगा, तो बच्चे इससे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। एंजाइटी मैनेजमेंट, खेलों में जब भी कोई मैच, बड़ा मैच हो, कोई चीज़ हो, तो उससे पहले परेशानी होती है खिलाड़ी को कि मैं हार ना जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डिफरेंट तरह तरह के जो ख्यालात आते हैं, दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। और उसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज ऐसे करना है, मैनेज हमेशा दूसरों की खामियों को आपने लेके आना है कि उनकी ये खामी और अपनी खूबियों को का आपने रिवाइज करना अपने माइंड के अंदर कि ये मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। एक अच्छा प्लान आपने इमेजिनरी बनानी है अपने माइंड के अंदर, तो आप इस एंजाइटी को मैनेज कर लेंगे। एथिकल एंड सोशल वैल्यूज, एथिकल चीज़ें, कोई अखलाकी तौर पर चीज़ें होती हैं। आप देखें कबड्डी में एक अगर स्टॉपर किसी दूसरे रेडर को रोकता है, तो रोकने के बाद वो जाहिर सी बात है नंबर ले लेता है, और जो रेडर होता है उसके दिल में बहुत गुस्सा होता है, तो वो खड़ा होकर उसको क्या थपकी देता है। अगर रेडर निकल के आ जाता है आगे, नंबर ले आता है, तो फिर वो वापस जाता है, जाके उसको थपकी देता है, ताकि उसके अंदर जो उसका एग्रेशन पैदा हुआ है
ये नहीं है कि वो उंगली ऊपर करे और लुडियां डालता हुआ आए तो उसमें और ज़्यादा अग्रेशन पैदा होगा कि एक तो यार ये इसने नंबर ले लिया और दूसरा फिर ये मुझे मतलब टीज भी कर रहा है। तो कुछ अखलाकी चीज़ें भी होती हैं और ये एक टेक्निक भी है कि उसके आप अग्रेशन को काम करें, नहीं तो वो अगर आपको पकड़ नहीं सकता तो फिर आपको कोई ना कोई चोट लगा देगा, और ऐसा होता है। सोशल वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें सोसाइटी के मतलब सोशली होती हैं, उनको सीखना। ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप के अंदर आपने कैसे काम करना है। इंडिविजुअल काम करना और होता है ग्रुप में, क्योंकि वहाँ सारे के सारे लोग काम करने वाले नहीं होते। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इदारे में, कहीं पे भी आप चले जाएं तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ जितने लोग हैं सारे मेहनती हों, सारे वक्त पे आते हों, सारे वक्त पे जाते हों, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना बाय बुक होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको फिर मैनेज करना होता है अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज से। कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ ताउन करके चलना। कोहेसिवनेस एंड लर्निंग। कोहेसिवनेस मीन कि आपका टीम इवेंट्स है, इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। और लर्निंग जो है एक मुसलसल मामला है, इसको सीखते रहना। चलें, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।